हेलो एवरीवन। मॉर्गेज एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे सीएस एग्जीक्यूटिव हो या फिर सीएस प्रोफेशनल अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो नाउ लेट अस जंप टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज मॉर्गेज एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, मॉर्गेज मीन्स अ राइट टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सिक्योर द लोन। इसका मतलब ये है कि मॉर्गेज का मतलब है कि जब भी किसी इंसान ने कोई लोन लिया है और किसी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को वो एज अ सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है तो उसे मॉर्गेज बोलते हैं। नाउ देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। द फर्स्ट टाइप इज सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज का मतलब ये है जहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है बाय मॉर्गेजर टू मॉर्गेजी। ट्रांसफर हो रही है मतलब इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है विद अ प्रॉमिस दैट द मनी शैल बी पेड ड्यूली ऑन टाइम, and in case the money is not paid, the mortgagee can exercise the right to foreclosure after taking the permission of the court. यहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ पे केवल इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है कोई भी प्रॉपर्टी का। जब मॉर्गेजर एक लोन लेता है और उस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देता है मॉर्गेजी को एक प्रॉमिस के साथ में कि अगर मैं इस मनी को ड्यू डेट पे नहीं दे पाया तो आप राइट टू सेल एक्सरसाइज कर लेना कोर्ट के परमिशन के बाद में, तो उसे बोलते हैं सिंपल मॉर्गेज। अब आते हैं हम मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल का मतलब ये है जहां पर प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है विद द कंडीशन दैट if the money is not duly paid, then you can consider this as a valid sale. And if the money is duly paid, then this mortgage or this type of sale shall be considered void. यानी कि जब A ने कोई मॉर्गेज लिया है B से, तो B ये प्रॉमिस करता है कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी के पैसे को वापस नहीं कर पाया तो आप इस सेल को वैलिड मानिएगा, और अगर इसको मैंने वापस कर दिया तो आप इस सेल को वॉइड कंसिडर कर दिएगा। तो ये था आपका मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। वर्ड में ही हमें समझ में आ रहा है कि सेल एक कंडीशन के साथ में, पैसे दे दिए तो सेल वॉइड हो जाएगी, पैसे नहीं दिए तो सेल वैलिड हो जाएगी। अब आते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ मॉर्गेज जो है आपका इंग्लिश मॉर्गेज, विच इज ऑन सिमिलर लाइन्स विथ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। यहाँ पर एक कंडीशन के साथ में ट्रांसफ़र किया जाता है कि अगर अभी हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं ये एक वैलिड सेल है और इसका इफेक्ट तब रहेगा फ्रॉम द डेट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। यानी कि जब ए ने कोई पैसे लिए थे फ्रॉम बी प्रॉमिसिंग हिम टू पे आफ्टर 3 months, और अगर उसने इंग्लिश मॉर्गेज किया है यानी कि ये सेल जो है वो वैलिड हो जाएगी अगर ए ने आफ्टर 3 months पैसे नहीं दिए। पर अगर मान लो ए ने पैसे दे दिए तो हम इस प्रॉपर्टी को रीट्रांसफर करवा लेंगे टू बैक टू ए अगेन। तो ये था आपका इंग्लिश मॉर्गेज जहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ये सेल का इफेक्ट तो आफ्टर ड्यू डेट ही आएगा, पर मान लो अगर पैसे दे दिए जाते हैं तो फिर ये सेल रीट्रांसफर हो जाएगी या ये प्रॉपर्टी रीट्रांसफर मॉर्गेजर के पास हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं आपके यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज में। यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज में प्रॉपर्टी का पोजेशन भी दे दिया जाता है। यहाँ पर एक इंटरेस्ट और एक इंटरेस्ट तो दिया ही जाता है बट एक एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है कि हम ये बोलते हैं मॉर्गेजी को कि नाउ यू कैन टेक ऑल द बेनिफिट्स, यू कैन एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स, ऑल टेक ऑल द प्रॉफिट्स एंड रेंट्स फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी एंड पे आउट द मॉर्गेज मनी थ्रू दैट प्रॉपर्टी। अगर ए ने यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज किया है बी के साथ में तो ए उस प्रॉपर्टी के पोजेशन को ट्रांसफ़र करता है और ये बोलता है कि इस प्रॉपर्टी से जितना भी रेंट आ रहा है, जितना भी प्रॉफिट आ रहा है, वो बी अपने मॉर्गेज मनी और उसके इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए यूज़ कर सकता है, और इसी को बोलते हैं हम यूसुफ्रक्टरी मॉर्गेज। अब हम आते हैं मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ये एक डिफरेंट ही टाइप ऑफ मॉर्गेज है जहाँ पर कुछ मेंशन सिटीज़ है। आप अपने दोनों ही मॉड्यूल्स में देखिएगा, चाहे सीएस प्रोफेशनल हो या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव, वो शहरों के नाम द नेम ऑफ दैट सिटीज़ आर पर्टिकुलरली मेंशन इन दैट टॉपिक। तो अगर हम उस पर्टिकुलर सिटी में से फॉर मुंबई दिल्ली में अगर हम उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं बाय डिपॉजिटिंग द टाइटल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हम प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं बट हम उसके डॉक्यूमेंट्स को, जहाँ पर उस प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर हम उस टाइटल डॉक्यूमेंट्स को ही ट्रांसफ़र कर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। तो अगर हम उस शहर में दे रहे हैं तो वो मॉर्गेज वैलिड है। तो जो नेम ऑफ द सिटीज़ आप देखेंगे तो अगर उस नेम ऑफ द सिटीज़ में वो मॉर्गेज क्रिएट हो रहा है तो वो वैलिड है, चाहे प्रॉपर्टी किसी भी सिटी की हो। पर अगर आप उस शहर में जा कर के
अगर आप टाइटल डीड को डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो मॉर्गेज वैलिड है। अब मैं केस को उल्टा कर देती हूँ। मान लो वो प्रॉपर्टी शहर की है बट आपने टाइटल डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरे सिटी में दिए, जो सिटी उस पर्टिकुलर नेम ऑफ द लिस्ट में नहीं फॉल करती है, तो फिर वो मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स नहीं होगा। यानी कि डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स उस पर्टिकुलरली मेंशन सिटीज़ में ही होना चाहिए, नो मैटर प्रॉपर्टी उस शहर की है या फिर प्रॉपर्टी किसी डिफरेंट शहर की है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ मॉर्गेज इज एनोमलस मॉर्गेज। एनोमलस मॉर्गेज का मतलब ये है जो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, हमने ऊपर 5 टाइप के मॉर्गेज पढ़े हैं, इन सब के मिक्सचर को हम एनोमलस मॉर्गेज बोलते हैं। यानी कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे ए ने मॉर्गेज किया बी को एक प्रॉपर्टी और बोला कि आप इस प्रॉपर्टी से जितना भी रेंट आएगा आप अपने मॉर्गेज मनी को कवर कर लीजिएगा, और इन केस अगर मैं पे नहीं कर पाता हूँ या फिर इस ड्यू टाइम तक अगर आपको जो भी रेंट है अगर आप इंजॉय नहीं करके अपने मनी को वापस नहीं ले पाते हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दीजिएगा। तो अगर आप देखिए ये ना दो टाइप्स ऑफ मॉर्गेज का मिक्सचर है। एक सिंपल मॉर्गेज कि हमने आपको बोला कि राइट टू फोरक्लोजर एक्सरसाइज कर लीजिए, और एक कहीं ना कहीं हमने यूसुफ्रैक्टरी मॉर्गेज के भी कुछ फीचर्स कवर कर लिए। तो जहाँ पर कोई एक या एक से ज़्यादा मॉर्गेज के टाइप्स के मिक्सचर से मॉर्गेज क्रिएट किया जाता है उसे बोलते हैं एनामोलस मॉर्गेज। एग्जाम्स में यूजुअली मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल और फिर इंग्लिश मॉर्गेज से टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको डिफरेंस क्लियर है तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स हियर, और इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट just DM me on Telegram or Instagram and I'll there to help you and ease the differences between these types of mortgages. So stay tuned with my YouTube channel and do follow and subscribe this channel. Thank you.